हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। चलिए आज हम समझते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस के बारे में। ठीक है, आज हम उसके फायदे समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक लाइव सेशन लिया था और उसमें मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है और क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला वीडियो देखने आइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके बाद ही हम उसके फायदे को समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में शॉर्ट में समझें तो ये एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम होता है जिसमें हम अकाउंटिंग के सारे प्रोसेस को मैनुअली न करके कंप्यूटर पे करते हैं। ठीक है, जब हम कंप्यूटर का यूज करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस करने के लिए तो वही हमारा क्या कहलाता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कहलाता है। तो अब हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला एडवांटेजेस है वो ही है हाई स्पीड। ठीक है, तो जो कंप्यूटर पे अगर हम कोई प्रोसेस कंप्यूटर पे करेंगे, कोई काम कंप्यूटर की हेल्प से करेंगे तो सीधी सी बात है हमारी स्पीड हाई होगी एज कंपेयर टू पर्सन। ठीक है, क्योंकि पर्सन के कंपैरिजन में जो कंप्यूटर होता है वो मशीन है और उसकी स्पीड ज्यादा तेज होती है। ठीक है, हम थक भी जाते हैं लेकिन वो थकता नहीं है, तो इसकी स्पीड हाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाई रिलायबिलिटी। तो इसकी रिलायबिलिटी हाई होती है, यानी कि इस पे हम आसानी से भरोसा कर सकते हैं। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, विश्वसनीयता होता है। ठीक है, तो हम इस पे आसानी से विश्वास कर सकते हैं। जो कंप्यूटर पे अकाउंटिंग होती है उसका जो रिजल्ट निकल के आता है उस पे हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, उस पे हम भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मिस्टेक ज्यादा ह्यूमन से हो सकती है, हम लोगों से मिस्टेक ज्यादा हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर से मिस्टेक नहीं हो सकती। हम जैसा उसको इनपुट देंगे वैसा वो हमको आउटपुट देगा। ठीक है, तो हम मिस्टेक कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर मिस्टेक नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पे है कि एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो सिंपली अगर हम बोले तो ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है। सीधी सी बात है, मिस्टेक्स हमसे हो सकती है लेकिन कंप्यूटर से मिस्टेक नहीं होती। कंप्यूटर में मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल नहीं होते, वो हमें एक करेक्ट रिजल्ट निकाल करके देता है और हम उस पर आसानी से भरोसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से। नेक्स्ट है हमारा इफिशियंसी। सीधी सी बात है, जब हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो हमें कॉपी की जरूरत होती है, हमें फाइल की जरूरत होती है। ठीक है, हमें पेन की जरूरत होती है, पेज लगता है। ठीक है, लेकिन जब हम कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करते हैं तो हमें पेज की जरूरत नहीं होती है। हमारा रिसोर्सेज कम यूटिलाइज होती है, मतलब रिसोर्सेज बच जाती है हमारे पास, टाइम भी कम लगता है और हम इफिशियंटली कोई वर्क कर पाते हैं जब हम कंप्यूटर की हेल्प से कोई अकाउंटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इफिशियंसी होती है, क्योंकि हमारा टाइम भी बचता है और करेक्ट रिजल्ट भी निकलता है, हाई स्पीड भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्योरिटी ऑफ डेटा। यहाँ पे हमारा डेटा ज्यादा सिक्योर होता है। अगर हम किसी फाइल में कोई डेटा रखेंगे तो उसे कोई चुरा भी सकता है। ठीक है, वो जल भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर में अकाउंटिंग करेंगे तो हम उसमें सिक्योरिटी लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, बिना हमारी परमिशन के कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता, कोई देख नहीं सकता। तो ओवरऑल हमारा डेटा ज्यादा सिक्योर रहता है एज कम्पेयर टू मैनुअल अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये तो हमारे एडवांटेजेस थे। तो अब एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी। ठीक है, क्योंकि जिसके फायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। चलिए इसके नुकसान भी देख लेते हैं। तो अगर हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के नुकसान की बात करें तो सबसे पहला यही है कि हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। अब कंप्यूटर पे जब अकाउंटिंग करनी है तो नॉर्मल पर्सन बिना ट्रेनिंग के कंप्यूटर पे अकाउंटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर उसे कंप्यूटर पे कोई वर्क करना है तो सबसे पहले उसको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। कंप्यूटर पे कैसे अकाउंटिंग करते हैं उसकी पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और जो ट्रेनिंग देते हैं वो हाई कॉस्ट चार्ज करते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए हाई कॉस्ट लगती है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ। हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। सीधी सी बात है, जब हम कंप्यूटर पे वर्क करेंगे तो हमारी आंख पे असर पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी सर दर्द भी होने लगेगा अगर हम कॉन्टिन्यूअसली सिटिंग करके जो है कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, तो हमारे हेडेक भी हो सकता है। ठीक है, आई पे भी असर पड़ेगा, तो एडवर्स इफेक्ट होता है हेल्थ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। सिक्योरिटीज इशू आ जाते हैं कभी कभी। सपोज दैट आपने पासवर्ड लगा दिया और आप भूल गए तो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी फेस होती है। नेक्स्ट है सिस्टम फेलर।
तो कभी कभी क्या होता है उसमें, कभी कभी एंटीवायरस आ जाता है या फिर वायरस आ जाता है सिस्टम में, या आपका सिस्टम फेलर हो जाता है, सिस्टम आपका सपोर्ट नहीं करता है, हैंग करने लगता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती है, तो ये इसकी लिमिटेशंस है। नेक्स्ट है हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम। हम बोल सकते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिस्टम फेलर हो जाएगा तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे, सारा काम ही बंद हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर पे होना है, ठीक है। तो जब कंप्यूटर ही नहीं चलेगा तो हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, हम बैठे रहेंगे, काम ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। लॉट ऑफ एरर्स, कभी कभी क्या होता है सिस्टम में एरर्स आने लगती है, कभी वायरस आ गया, कभी कोई समस्या हो गई, कभी कोई हैंग करने लगा, ठीक है। तो ये सारी दिक्कत होती है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं लॉट ऑफ एरर्स होती है। तो आई होप आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं ये समझ में आ गया होगा, क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।